राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो बस अभी मंदिर जाएंगे दर्शन कराने, आप लोगों को भी कराएंगे। कौन सा मंदिर है वो? मदन मोहन मंदिर। उसकी जो है बहुत पुरानी कहानी है जो आपको मंदिर में जाके बताएंगे। बहुत ही शानदार मंदिर है जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो इसमें सोने के वो लगे थे, कलश जो चोरों ने चुराए थे, तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए, और वही तैयार हो गए, मुझे ब्लॉग लगा देना इसका। पर्स तो लेना नहीं है, पर्स का क्या करेंगे? पर्स का क्या करेंगे? मास्क ले आना सब। फिर ओ हाँ, मास्क तो लेने हैं। मास्क लेना है। किसका मास्क है भाई? मम्मी चलो नीचे पूछ नहीं, बुआ का है। ये तो मेरा मास्क का है बेटा। बुआ का ये मास्क एक तो जीरो ज्यादा मैं लगा ले रही हूँ। रघु तुम्हारा वाइट रंग में था। आपके पर्स में मैं मेरे पर्स में निकाल दे इसका, क्योंकि मास्क के बिना एंट्री नहीं है मंदिरों में, तो मास्क ज़रूरी है। आप लोग भी कभी आए ना मास्क तो है, ध्यान रखना, क्योंकि मंदिर में एंट्री बिना मास्क के नहीं है। ये मास्क बहुत ढीला है, मेरे भी ढीला था बहुत। चलिए आ जाओ। नहीं, नंगे पैर चलो बेटा। हाँ, नंगे पैर चलेंगे। बंदा चला ले जाएगा। तो ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये हम जिस दिन आए थे उस दिन की है। तो यहाँ पे भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य जी जो अपने हाथों से भोजन देते हैं, भोजन बांटते हैं वृद्धाश्रम में। इन्हीं का वृद्धाश्रम है ये। तो ये देखिए, ये है अनिरुद्धाचार्य जिन्होंने हाथ उठाया था। तो मैं थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी, वो उस दिन मैं नहीं लगा पाई थी। मैंने कहा चलो आज लगाती हूँ। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ आप खाली हाथ भी आते हो ना तो आप भूखे नहीं सोओगे। यहाँ हर जगह हर टाइम आपको भोजन मिलेगा। मतलब कोई बंदा भूखा रह ही नहीं सकता। ये इतनी शक्ति है, इतनी श्रद्धा है, क्या बताऊँ मैं आपको। राधा नाम राधा नाम राधा नाम, बस वही है। तो यहाँ पे आपको कभी भूखे रह ही नहीं सकते, भूखे सो ही नहीं सकते। यही मुझे ब्रज ऐसा लगता है ना अपना, कि यहाँ पे आके आप कहीं भी जाते हो घूमने तो आपको पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ आप खाली हाथ भी आते हो तो आप भूखे नहीं रहोगे, भूखे सोओगे नहीं। तो बस चलिए अब हम चल देते हैं जहाँ आपको दर्शन कराने ले जा रही हूँ। ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है, मदन मोहन मंदिर, जहाँ सोने के कलश हुआ करते थे जो चोरों ने चुराए थे। क्योंकि आप जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पहले यमुना जी ही हुआ करती थी, यमुना जी ही थी सारी जगह। ये बंसीवट का साइड हम चल रहे हैं, सॉरी कालीदह की साइड हम चल रहे हैं। तो यहाँ कालीदह पे ये वही है कालीदह, यही भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, उसको नाथा था। तो यही कालिया दह है, कालीदह पुरानी वाली। यही हमारे गुरुजी का आश्रम है। तो गुरुजी के आश्रम से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पे ही ये मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है। और जो मैंने आपको बताया कि इसी मंदिर में आपने जो फिल्म है लुका छिपी, उसकी एक सीन भी शूट हुआ था। यानी मतलब वो उस फिल्म की जो शूटिंग है वो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन यहीं हुई थी ज़्यादातर। तो यहाँ राघव से आपको हाय हेलो करा रही हूँ, राघव भी साथ में है। हम सुबह ही निकल दिए थे। तो ये जो देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब पूरा एरिया है कालीदह का, और ये मंदिर है। तो मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था, एकदम मतलब बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लग रहा है यहाँ। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। तो लीजिए हम पहुंच गए। और यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है ये बताता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया और कब कराया। ऐसा कहा जाता है कि एक सनातन गोस्वामी जी हुआ करते थे, वो भिक्षा मांगने जाया करते थे आसपास के गाँवों में, जैसे मथुरा और ये आसपास जो गाँव हैं वहीं। तो वहाँ उन्हें किसी भक्त ने उन्हें एक मूर्ति, कन्हैया जी की, मदन मोहन जी की एक मूर्ति दी दान में। उन्होंने उस मूर्ति को इसी कालीदह के समीप ही ऊंचे से टीले पर स्थापित कर दिया था।
इसी टीले पर, जब यहाँ मंदिर नहीं था। तो इस मंदिर का निर्माण 1590 में शुरू हुआ था। और किसने कराया था? जैसे यहाँ पे एक बार एक व्यापारी थे रामदास खत्री, जो व्यापार करने आगरा जाते थे। तो यहाँ यमुना जी तो थी ना, तो नाव से जा रहे थे। एक बार उनकी नाव रेतीले तट में फंस गई। 3 दिन तक उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं निकली। तो वो इस टीले पर चढ़ गए, जहाँ देखा तो एक मूर्ति रखी थी। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भगवान मेरी नाव को पार कर दीजिए, यमुना महारानी मेरी नाव को पार कर दीजिए, मुझे लौटा दीजिए सकुशल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही उन्होंने ना भगवान से प्रार्थना की, उनकी नाव पानी से निकल गई। बहुत आराम से वो अपने जहाँ उन्हें जाना था पहुँच गए। तभी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और यहाँ से आप पूरे वृंदावन को देख सकते हैं, यमुना महारानी को। परिक्रमा मार्ग है इधर ही, तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर की, अभी आपको मदन मोहन मंदिर का मतलब मूर्ति तो नहीं है यहाँ पे। अब मूर्ति तो उसकी करौली में है, जो मूर्ति साक्षात थी वो करौली में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे बहुत सारे संत, बहुत सारी बाई रहती हैं। एक कथा और प्रचलित है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ पे सोने के कलश हुआ करते थे, जो चोरी हो गए। कैसे चोरी हुए वो आपको बताती हूँ। तो हम आ गए हैं मदन मोहन मंदिर। तो ये देखिए, मैं बस यहीं पे खड़ी हूँ। ये जो आप पीछे जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप यहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। सिर्फ आपने एक फिल्म देखी होगी लुका छुपी, उसकी जो शूटिंग है ना पैरों वाली, वो यहीं पे हुई है, इस जगह पे। तो ये देखिए, बस आज के हैं इधर। यहाँ मंदिर है राधा मदन मोहन जी का। ये देखिए, कुछ एक कथा प्रसिद्ध ये भी है कि यहाँ पहले सोने कलश हुआ करते थे, तो जो एक चोर ने चुराए थे। और एक कील जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ऊपर है, उनसे चढ़ के उनको गाड़ के चढ़ के उसको कलश की चोरी की थी उसने। बिल्कुल उसकी चोटी पे था कलश। एक मान्यता है, प्रचलित कथा है ये। अब ये पता नहीं सच है या झूठे, बट हाँ सुनने में आती है। कील भी है यहाँ पे गड़ी हुई। रहने तो गिर जाओगे। तो चलिए, तो देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे उनके फेरों का जो शूट हुआ था। ये है वो मंदिर, यही वो जगह है। आप देख सकते हैं, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। ये है वो मूर्ति जो हमारे मदन मोहन जी की है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर दृश्य हैं, कितना सुंदर दर्शन है। यहाँ से बिहारी जी के लिए रास्ता है, आप बिल्कुल शॉर्टकट बिहारी जी ले सकते हैं। इधर से आप वहीं जाके निकलेंगे। जिस चोर ने जो कलश चुराए थे ना, वो मैं आपको कील दिखाती हूँ अभी ऊपर। वो कील आज भी हैं वहाँ पे, बहुत मोटे मोटे कीले। जैसे ही मंदिर का घंटा बजता था, ये देखिए आप देख सकते हैं बीच में, जैसे ही मंदिर का घंटा बजता था वैसे ही वो एक कील गाड़ता था। जैसे ही घंटा बजता था वो एक कील गाड़ता था। ऐसे उसने कलश चुराए थे और कलश लेकर यमुना जी में कूद गया था वो, क्योंकि नीचे यमुना जी थी। ये देखिए, उसने कहा था, हे यमुना महारानी, मैं जैसे ये पार हो जाऊंगा या मुझे आप पार कर दोगी तो एक कलश आपको चढ़ा दूंगा। तो उसने ऐसे ही किया था। और
काली दह पे। तो यहाँ मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं। हालांकि हमारा आज एक मंदिर का था, पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो आपको दिखाई देते हैं। तो ये है काली दह, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था और उसको नाथा था। तो ये देख सकते हैं घाट बने हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। ये पूरा तो मैंने नहीं आपको दिखाया, पर थोड़ा सा क्योंकि रास्ते में पड़ता है तो मैंने कहा चलो रोड से ना होके इधर से चलते हैं, आपको दिखाते भी हैं। तो बहुत सारी कलाकृति भी हो रही थी, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। ये सब जगह ना आप देख रहे हैं यहाँ पे यमुना जी थी। ये तो अब यमुना जी बहुत पीछे चली गई हैं, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ हो गई हैं। नहीं तो पहले यहाँ पे जब यमुना जी हुआ करती थी। आ गए हैं माला लेकर के पूजा। सब भीग रही। ओ गेट बंद कर, बंद कर पानी लगे। तो दर्शन करके हम आ गए थे गुरु जी के आश्रम में, और ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन का ही ब्लॉग है। उसी दिन हम दर्शन करने गए थे सुबह। तो यहाँ पे देखिए गुरु जी गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखी है कि गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है, गुरु दीक्षा जो है ऐसे दी जाती है कि अपना जो मंत्र होता है गुरु जी वो देते हैं, कान में बताते हैं, अपना मंत्र कहते हैं, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर वो हमारा गुरु भाई है, यानी इन्हीं गुरु जी से किसी ने और ने गुरु दीक्षा ली है तो उसको बता सकते हैं। तो गुरु दीक्षा ये होती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। इन बच्चों को गुरु जी ने आज ही गुरु दीक्षा दी है। ये पहले एक को दी थी और फिर दूसरे को दे रहे हैं। तो इसी तरीके से कान में बताते हैं। ये गुरु जी हमारे भी, तो ये बच्चे हमें बता सकते हैं, मम्मी को बता सकते हैं, क्योंकि इनके गुरु जी भी यही हैं। गुरु भाई बहन हो गए हम लोग। तो ऐसे गुरु दीक्षा दी जाती है। ये देख लीजिए आप लोग भी, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो जिसने ली होगी उसको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे बस गुरु दीक्षा दे दी है गुरु जी ने इन लोगों को। ये सबको प्रणाम कर रहे हैं और अब हम भी प्रणाम करके चलते हैं। तो यहाँ ये रास्ता है, वृंदावन की गलियाँ हैं, वृंदावन का नज़ारा यार मैं क्या कहूँ, मुझे तो इसको छोड़ना का ना मन ही नहीं करता। एक कहते हैं ना, एक हमारे ब्रज में कहावत है, मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, करम फूट जाए जो अंत कहीं जाए। मतलब एक वो चीज़ हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच में है। जो ब्रज की बेटी होती है ना, उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। ये वही चीज़ है, वही मेरे साथ भी है। तो बस ये देखिए, यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन जाना पड़ेगा। और ब्लॉग आपको कैसा लगा? यहाँ जो सुकून, जो शांति, जो एक वो कहते हैं ना, मतलब एक अलग सी ही फीलिंग वृंदावन में प्रवेश करते ही आने लग जाती है कि हम कहाँ आ गए, ऐसा लगता है। तो यहाँ से सच में छोड़ने के जाने का मन नहीं करता है, बट जाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। और वैसे तो ब्रज में ही जा रही हूँ, मैं भी अपनी घर ही जा रही हूँ, यानी मम्मी के घर जा रही हूँ अभी। तो वहाँ भी आपको ब्रज के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो ब्रज का आपको कैसा लगा, वृंदावन दर्शन कैसे लगे, आगे आपको और भी वृंदावन के दर्शन कराएंगे और भी अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप आए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार हमारे ब्रज आ कर के देखिए कैसा लगता है यहाँ। सच बता रहे हैं, आप यहाँ आओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि बस बार बार मैं तो यहीं बस जाऊँ। सच में, वृंदावन धाम को वास भलो, जाके पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। तो सच में खुशकिस्मत हूँ मैं, नसीब वाली हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पर जन्म लिया। हे राधा रानी, हे कन्हैया, मुझे हर जन्म व्रज ही में जन्म देना। राधे।